दोस्तों नमस्कार। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फिजिक्स की क्लास लगातार मैं आपके लिए ले रहा हूं। फिजिक्स का ये थर्ड लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। हम फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं या फिर जिन प्रश्नों के एग्ज़ाम में आने के मैक्सिमम चांसेज हैं। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और किस प्रकार का प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछेगा। तो इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा लगातार कर रहे हैं आपके अपने परिवार लर्निंग डे पर। तो दोस्तों पहली बार अगर आप लर्निंग डे से जुड़े रहे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर पहले से जुड़े हुए हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हो। डेली शाम को 5 बजे और शाम को 7 बजे आपको बहुत बढ़िया क्लासें मिलने वाली हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड। जल्द ही एंट्रेंस एग्जाम की क्लासें भी स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों थर्ड लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जहां तक हम लोगों ने बात किया था इसके पहले के लेक्चर में, उसके आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपसे प्रकाश वर्ष आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपसे जो आपके मात्रक दिए हुए हैं, अगर उन मात्रक में आपसे परिभाषा पूछता है तो सबसे ज़्यादा परिभाषा आपकी प्रकाश वर्ष से रिलेटेड आती है। पूछता है क्वेश्चन सिंपल, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना बड़ा किसके बराबर होता है। आपको ऑप्शन दे देगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि हमेशा एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.463 गुणे 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर ये तो हमने याद कर लिया कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.463 गुणे 10 की घात 15 मीटर, बट अगर क्वेश्चन सेम रहता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है और ऑप्शन में आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिखता है, वहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो मीटर में ना होकर के किलोमीटर में हैं या फिर सेंटीमीटर में आपको मिल रहे हैं, तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे। क्योंकि एग्जामिनर भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता है, उसको भी पता है कि जो बच्चा है जो एग्ज़ाम देने आया है उसने सीधे सीधे रट लिया है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.463 गुणे 10 की घात 15 मीटर। बट दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा माइंड के रूप में जो आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है उसी को आपको यूज करना है। क्या यूज करना है कि अगर आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते हो, आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। तो आप कहोगे सर मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। और मैंने दूसरी चीज़ क्या बोला था कि हो सकता है ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में मिल जाए, तब क्या करते हैं, मीटर को अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तब आप क्या करते हो, तो फिर आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। सिंपल सी बात है दोस्तों। अगर आप इस पूरे को किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप इसमें 1000 से भाग दे दोगे, और ये जब ऊपर पावर क्या बन जाएगी, मैं इसको आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 9.463 गुणे 10 की घात 15 हो गया आपका ये। हमने इसमें 1000 से डिवाइड कर दिया। अभी इस 1000 को हम 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं। चलिए सर हमने लिख दिया 10 की घात 3। अब ये जो 10 की घात 3 है ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर सिंबल इसका प्लस में है, 3 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। चलिए हमने इसको ऊपर कर दिया और आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणे 10 की घात -3। अब दोस्तों आपको एक चीज़ पता होगी कि गुणा में घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। अब सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। 9.463 गुणे 10 की घात, यहाँ पर 15 और फिर प्लस आप लगा करके माइनस लगा करके 3 करोगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। मतलब सीधे सीधे आप कर सकते हो 15 - 3। 15 में से अब ये किस में आ गया, किलोमीटर में आ गया। अभी तक ये किस में था, पहले मीटर में था, अब ये किस में आ गया, किलोमीटर में। तब आपको क्या मिल जाएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.463 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर। बिल्कुल इसी प्रकार से दोस्तों आप इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और आसान तरीके से आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न यहाँ से बनेगा वो 2 नंबर में प्रश्न बनता है, और क्वेश्चन क्या पूछता है कि प्रकाश वर्ष क्या है। आपसे एक तो मैंने पूछ लिया कि प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आपसे पूछेगा तो पूछेगा कि प्रकाश वर्ष क्या है। तब आपको दोस्तों वहाँ पर लिखना है कि प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है, और फिर उसके बाद ये डिफिनीशन आपको लिख देनी है। निर्वात में प्रकाश एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये आपको इतना तो कम से कम याद करना ही पड़ेगा, इतना आपको याद होना भी चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली जाती है। फिर उसके बाद आपको नीचे ये लिख देना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.463 गुणे 10 की घात 15 मीटर। बहुत आसान तरीके से आपका 2 नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अगर आपसे कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछता है। ये बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, यहाँ तक कि जब मैंने एग्जाम दिया था तब उस टाइम सेम प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष क्या है। उसमें डिफिनीशन भी आपको लिखनी थी और ये वैल्यू भी आपको लिखनी थी। 2 नंबर में क्वेश्चन आया था उस टाइम मेरे टाइम।
क्लियर दोस्तों, यहाँ तक की चीज़ें अगर क्लियर हो गई हो तो एक बार थम्स अप करेंगे, एक बार सभी साथी बताएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है आपकी बीमा। बीमा से हर साल क्वेश्चन बनते हैं, इस साल भी क्वेश्चन बनेगा, और मान के चलना अगर बीमा से ठीक ठाक तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन केवल और केवल बीमा वाले चैप्टर से ही आता है। चैप्टर या कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं। बीमा क्या है? बीमा के 3 मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों से और बीमा की कुछ और जो महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं वहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, सब हम आपको बताएंगे। तसल्ली के साथ आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। यहाँ से आपका 5 नंबर बीमा से अगर ठीक ठाक तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया तब आपको मिल जाएगा, वरना 2 नंबर या 3 नंबर में भी बीमा का सवाल आ सकता है, जैसे अमूमन 3 नंबर या फिर 5 नंबर में ही आता है। बीमा क्या है इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, फिर से हम यहाँ पर रिपीट करते हैं कि बीमा क्या होती है। किसी भी भौतिक मात्रक को, जो मात्रक होते हैं हमारे मूल मात्रक, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए या व्युत्पन्न मात्रकों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर होता है, एक अंक होता है, जिसको हम लिखते हैं, जो हमारा क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या लिखा आपको मिलेगा कि भौतिकी में मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों, जिनको हम व्युत्पन्न राशियों कहते हैं, को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। इसके लिए मूल राशियों जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा को क्रमशः बीमा ML, T, थीटा, AIN, इसको मैंने आपको बता दिया है। पहले लेक्चर में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में आपको फुल एक्सप्लेनेशन दिया है। इसे से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सभी जिनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इनको क्या बोलते हैं? बीमीय प्रतीक बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बीमा निकालना बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने एक बार ये अच्छे तरीके से समझ लिया तब आप समझ लेना कि बीमा आपको, फिर आपका बीमा कभी गलत हो ही नहीं सकता। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें तो वेग बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर वेग बराबर आपका हो जाता है दूरी बटे समय। हमने लिख दिया वेग बराबर आपका क्या हो गया? दूरी बटे समय हो गया। अब यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि दूरी का मात्रक क्या होता है, आप कहोगे सर मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, आप बोलोगे सर सेकेंड होता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? अब अगर हम पहले लेक्चर को याद करें तो उसमें मैंने बताया था कि मीटर को किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को किस नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मीटर को हमेशा, चूँकि मीटर क्या हो जाती है? लेंथ हो जाती है, तो मीटर को हम यल से रिप्रेजेंट करते हैं। समय क्या हो जाता है? सेकंड, सेकंड को हम टाइम, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसी को, वेग को ही अगर हम वेग की बीमा लिखने को आपको बोलें तो यल ऊपर है, यल ऊपर ही रहेगा। टी आपका कहाँ पर चला जाएगा? ऊपर, यहाँ पर नीचे इसकी पावर 1 है और ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। एल टी की पावर -1 हो जाएगी वेग की बीमा। या फिर कहीं कहीं पर आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, m की पावर 0, एल टी की पावर -1, ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये दोनों चीज़ें सेम कैसे हैं? पहले वाले में जो आपने पहले लिखा है एल टी की पावर -1, वहाँ पर तो m है ही नहीं, और इस वाले में यम है। तो दोस्तों इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। एल टी की पावर -1 ही इसकी एग्जैक्ट बीमा आएगी। और इसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछेगा कि वेग का बीमा निकाल के आप बताइए, या वेग का बीमीय सूत्र निकालिए। अगर ये पूछता है कि वेग का बीमीय सूत्र निकालिए तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे 2 नंबर में पूछेगा। क्लियर? अब जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको मैं रिमेंबर करवाना चाहूँ या आपका रिवीजन करवाना चाहूँ, अब देखना कैसे एक दूसरे से बीमा के इंटरलिंक होते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप सभी साथियों ने त्वरण पढ़ रखा है, ठीक है? त्वरण क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आप इसको क्या लिख देते हो? वेग, वेग अपान क्या लिख देते हो? आप समय लिख देते हो। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वेग की बीमा अपान समय की बीमा। वेग की बीमा जस्ट हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था? m की पावर 0, एल टी की पावर -1। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, चाहे m की पावर 0 लिखना या न लिखना कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन चूंकि m, l, t ये 3 सीक्वेंस वाइज चलते हैं तो m लिख देना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है? नहीं भी लिखते तब भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। समय का मात्रक सेकंड होता है। समय की बीमा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि टी होता है। अब यहाँ पर फिर से आपको ध्यान एक चीज़ ये देना है कि इस टी को फिर से आपको ऊपर ले जाना है। और एक चीज़ ये खास करके ध्यान देना कि कहीं भी आप बीमा लिखते हैं, बीमीय सूत्र लिखते हैं, तो वो हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मतलब हो जाता है कि जिस भी वैल्यू की हम या जिस भी राशि की हम बीमा लिख रहे हैं
वो इन्हीं दोनों के बीच में है या यहाँ से इंड होकर के यहाँ तक ही है, इसके आगे नहीं है। ठीक है, एक क्राइटेरिया डिवाइड करने के लिए, एक लिमिट लगाने के लिए हम यहाँ पर बड़े वाले ब्रैकेट का हम यूज करते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे मैं आपको क्या डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि अगर त्वरण की बीमा हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि त्वरण की बीमा निकालिए और सीधे सीधे दे देगा कि भैया ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लॉन्ग ट्रिक लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, उनको वो इसी में घूमते रहेंगे। जिन बच्चों ने लर्निंग डे की ये क्लास बिल्कुल अच्छे से तसल्ली के साथ देखी है, वो बहुत आसानी से आराम से निकाल करके बता देंगे कि बीमा कैसे निकलेगी। त्वरण इज इक्वल टू बेग अपान समय हो जाता है। बेग की बीमा मैंने जस्ट इसके पहले निकाला था, m⁻0 l t⁻−1। समय की बीमा t हो जाता है। फिर से ये t ऊपर जाएगा, यहाँ पर पावर इसकी 1 है, ऊपर जाएगी पावर इसकी -1 हो जाएगी। क्या आपको मिल जाएगा m⁻0 l t⁻−1 और फिर इंटू एक और क्या हो जाएगा t⁻−1। हमेशा बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना कभी भी मत भूलना। बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब भी अगर एग्जामिनर चाहेगा तो आपका क्वेश्चन गलत काट सकता है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, अंदर सारी वीम्यू वैल्यू सही लिख दी, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर आपने अंदर ये सारी चीज़ें सही लिख दिया, आपने बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, m⁻0 हो जाएगी। l आपको और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, l जस्ट एज इट इज ही रहेगा। t की पावर यहाँ पर आपको 1 मिलेगा -1 और यहाँ पर भी -1, क्या हो जाएगा t⁻²। यही हो गई अब आपकी त्वरण की बीमा। क्या हो जाएगा m⁻0 l t⁻²। ml t⁻², ये हो जाएगा किसका? त्वरण का बीमा हो जाएगा या त्वरण का बीमीय सूत्र हो जाएगा m⁻0 l t⁻², या फिर इसको आप लिख सकते हो l t⁻², बड़ा ब्रैकेट हमेशा लगाओगे। अब यहीं पर एक चीज़ और मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछता है कि सर आप बताओ कि बल की बीमा क्या होगी या बल का बीमीय सूत्र क्या होगा। आज का कॉन्सेप्ट आपका बेसिक ही होना चाहिए कि आपको बीमा निकालने आ जाना चाहिए। आज के बाद आपका बीमीय सूत्र कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हाँ जी सर बीमा निकालना मेरे को आ गया, बहुत अच्छे तरीके से आ गया बीमा निकालना। अब बीमा निकालना मुझसे कभी गलत हो ही नहीं सकता, चाहे जितनी बड़ी वैल्यू का मुझे बीमा निकालने को बोल दिया जाए। जैसे अगर दोस्तों हम बल की बात करते हैं तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब ध्यान देना, त्वरण का हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है। जस्ट इसके पहले हम लोगों ने त्वरण निकाला था, उसके पहले बेग निकाला था। सबसे पहले हम लोगों ने बेग का निकाला, बेग की हेल्प से हमने त्वरण का निकाला। अब देखना त्वरण की हेल्प से हम लोग बल का बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर आपको ये समझना है। जैसे m की बीमा क्या हो जाएगी, m क्या हो जाता है, द्रव्यमान। क्या हो जाता है m की बीमा? आप कहोगे सर m की बीमा हो जाएगी m क्या था, द्रव्यमान था, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र आपका m हो जाता है। a की बीमा हम लोगों ने निकाला था m⁻0 l t⁻², यही तो निकाला था त्वरण का। एक क्या है, यहाँ पर त्वरण है और त्वरण का बीमीय सूत्र हम लोगों ने यही निकाला था m⁻0 l t⁻²। अब अगली लाइन पे बिल्कुल अच्छे तरीके से सब लोग ध्यान देना। कमेंट कर रहे हो तो कमेंट रोक करके ध्यान देना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। इतने अच्छे से कोई भी आपको बताने वाला नहीं है इतने कम टाइम में। यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर m की पावर 0 है। एक में आप 0 जोड़ोगे, एक ही आपका आएगा। l है, l लिख दिया हमने। l की पावर 1 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं पड़ता। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे m की पावर हम लोगों ने 1 लिख रखा है, इसको हम अगर इरेज भी कर देंगे तब भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर कोई भी पावर नहीं लगी हुई है, इसका मतलब होता है कि उसकी पावर 1 हमेशा होती है। ml t की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यही क्या आ गया, बल का बीमीय सूत्र आ गया ml t की पावर -2। बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने सबसे पहले बेग का बीमीय सूत्र निकाला, फिर त्वरण का बीमीय सूत्र निकाला। अब इस त्वरण की सहायता से हम लोगों ने फोर्स या फिर बल का बीमीय सूत्र निकाल लिया ml t की पावर -2। कुछ ऐसे बीमीय सूत्र हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। मैं अभी आपको 30 से 35 ऐसे सूत्र देने वाला हूँ, ऐसी वैल्यू बताने वाला हूँ जिनको आप याद कर लेना। अच्छी बात है, नहीं भी याद करते हो आप तो हर एक का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आप बीमीय सूत्र आसान तरीके से निकाल सकते हो। अब जैसे सर मुझे ए का बीमीय सूत्र याद नहीं है, फिर मैं क्या करूँगा? उस कंडीशन में बिल्कुल अच्छे से देखना दोस्तों, उस कंडीशन में आप कैसे निकालोगे। हमने बल को लिख दिया F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए हो जाता है। अगर आपको ए का बीमीय सूत्र, ए क्या है, यहाँ पर त्वरण है, त्वरण का बीमीय सूत्र नहीं पता है, तब आप क्या करोगे, आपको मात्रक लिख देना है। m का मात्रक क्या हो जाता है, किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही तो होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या फिर अगर प्रति सेकंड स्क्वायर को आप पावर ऊपर कर दोगे तो क्या आप इसको लिखोगे, सेक की पावर -2। यही तो लिखते हो आप। आपको सूत्र और उसका मात्रक तो पता होना चाहिए। अब आपको अगर त्वरण के बारे में भी नहीं पता, त्वरण का आपको
मात्रक भी नहीं पता है तब तो गड़बड़ है मामला, फिर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हर एक चीज़ आपको मैं नहीं समझा सकता, कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी दोस्तों, इतना आपके दिमाग में भी होना चाहिए। जैसे F इज इक्वल टू एम इंटू ए, आपको ए का बीमा नहीं पता है तब मैं आपको शॉर्टकट बता सकता हूँ, फिर मैं आपको तरीका बता सकता हूँ। अगर आपको ए की वैल्यू भी नहीं पता है, ए का मात्रक भी नहीं पता त्वरण का, तब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दो, किलोग्राम का बीमा क्या होता है, हमने आपको सबसे पहले बताया था, किलोग्राम का बीमीय सूत्र जो होता है, बीमीय प्रतीक जो होता है एम हो जाता है, मीटर का बीमीय प्रतीक एल हो जाता है, सेकंड का बीमीय प्रतीक टी की पावर टी हो जाएगा और इसकी पावर -2 है, बिल्कुल हम ऐसे लिख देंगे एम एल टी की पावर -2। यही तो आया था हम लोगों ने जब पहले निकाला था, जब हम लोगों ने ए की हेल्प से निकाला था तब भी यही आया था, अभी हम लोगों ने मात्रक की हेल्प से निकाला है तब भी हमारा यही आया है। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना, आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर किसका होता है, टॉर्क का। टॉर्क का अगर आपसे पूछा जाता है कि टॉर्क का आप बीमीय सूत्र बताइए, तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में भी आपको दोस्तों सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको सूत्र नहीं पता है तब आप कुछ भी नहीं कर सकते, सूत्र या फिर बीमीय सूत्र कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम दोस्तों देख लेते हैं, अब मैं आपको बिल्कुल फास्ट तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल। बल का बीमीय सूत्र अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, एम एल टी की पावर -2, यही तो निकाला था। और दूसरा वाला ये यम क्या है, ये हमारा न्यूटन मीटर, मीटर है। मीटर किसका, लंबाई का प्रतीक, लंबाई का बीमीय प्रतीक एल हो जाता है, बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब क्या हो जाएगा, एक ही बार यम है, एक ही बार यम लिख दिया। यल कितनी बार है, 2 बार, एक बार यल 2 बार यल लिख दिया। टी कितनी बार है, -2 बार, -2 लिख दिया। अब ये जो आ गया हमारा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये किसका आ गया, टॉर्क का आ गया आपका बीमीय सूत्र। बिल्कुल इसी प्रकार से आप आसान तरीके से, इससे आसान तरीका आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही आपको बहुत आगे ले जा सकती है, प्रैक्टिस ही वो एक ऐसा साधन है जो आपको सक्सेस दिला सकता है। बाकी शॉर्टकट इसका कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बीमीय सूत्र को प्रमाणित कैसे करना है, इससे एक बीमीय सूत्र को दूसरे बीमीय सूत्र में कन्वर्ट कैसे करना है, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे कन्वर्ट करना है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क पर आपको डिस्कस करना है। जैसे आपको दाब का बीमीय सूत्र निकालना है, ठीक है। जैसे आपको दाब हो गया, दाब के अलावा अगर मैं आपको और बीमीय सूत्र देना चाहूँ तब आपको एक सेकंड दोस्तों मेरे को भी रिकैप करने दो। त्वरण का आप एक बार फिर से निकाल लेना, ठीक है। त्वरण के बाद आप कोणीय त्वरण का निकाल लेना एक बार, ठीक है। कोणीय त्वरण का आप बीमीय सूत्र निकाल लेना। फिर आप फैराडे आपने सुना होगा, फैराडे का आप बीमीय सूत्र निकाल लेना। फैराडे के बीमीय सूत्र, हाँ बस आप ये 4 कर लेना। और इसके अलावा प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जा सकती है दोस्तों, ठीक है। ये 4 होमवर्क मैंने दिए हैं, 4 के चारों होमवर्क को आपको देखना है, सॉल्व करना है। हर एक का बीमीय सूत्र निकाल करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको हमारे 2 टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, एक में जिसमें आपको PDF मिलता है, दूसरा आपको स्टूडेंट डिस्कस के नाम से मिलेगा, उसमें आप भेज सकते हो, या फिर पर्सनल आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हो। अब कुछ बीमीय सूत्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपके लिए मैंने बहुत सारे बीमीय सूत्र लगा रखे हैं आपकी स्क्रीन पर। जब मैं आपको ये PDF आपके साथ शेयर करूँगा तब आपको इन सभी को एक बार बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। जैसे संवेग, बल, आवेग, दाब, बहुत सारे ऐसे हैं, लगभग 35 होंगे। हाँ जी, बिल्कुल 35 ही हैं। आपको इन सभी को 35 के 35 को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इसी 35 में से फंस जाएगा। बहुत रेयर केस ही होता है कि इस 35 से बाहर आपका क्वेश्चन बनता है। अगर इस 35 बीमीय सूत्र से आपका बाहर क्वेश्चन बनेगा तब आप इन 35 की हेल्प से उसको भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 सेकंड में निकाल लोगे। और एग्जामिनर आपका केवल और केवल ये नहीं देखता कि आपने निकाला कैसे है, क्या आपने किया है, केवल वो बीमीय सूत्र आपका देखेगा कि बीमीय सूत्र आपका आया क्या है, क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी आप उसको पता होता है कि हाँ भैया इस चीज़ का बीमीय सूत्र ये होता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कापियाँ चेक कर चुका होता है कि उसको याद हो गया होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको अच्छे से बीमीय सूत्र क्लियर, सटीक, साफ लिखना है। हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि कॉपी में लिखना कैसे, क्या कैसे करना है। टेंशन नहीं लेना, लर्निंग डे है, हर एक प्रॉब्लम के आपका सलूशन केवल और केवल आपका लर्निंग डे है। तो लर्निंग डे से लगातार जुड़े रहिए, हमारी हर एक वीडियो को देखिए, हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम टाइम पर हर एक वो अपडेट लेकर के आएंगे जो बोर्ड देगा या फिर जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज का ये सेशन, आज की ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी।
क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में सभी साथी निश्चित रूप से बताएंगे, और साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि अगर हम इसमें और आगे ऐसी क्या चीज़ें ऐड करें जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। फिलहाल हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से 100% दीजिए। कम से कम अपने 5 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए और उनको भी बोलिए कि वो अपने 5 दोस्तों को शेयर करेंगे। इससे लर्निंग डे का परिवार, आपका अपना परिवार बढ़ता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके साथ ही जुड़ सकेंगे और बिना किसी पैसे के अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू प्यारे दोस्तों।